नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं जिले की खबरों पर। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में 15 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा करने और प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर कमेटियों को मजबूत करने के लिए डिजिटल माध्यम से भी सदस्यों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। सहायक निर्वाचन पदाधिकारी जितेंद्र कसाना विभिन्न जिलों में घूमकर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को डिजिटल और ऑफलाइन सदस्यता अभियान की बारीकियों से अवगत करा रहे हैं। चाईबासा में कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन और सदस्यता जिला प्रभारी जोसई मराठी की मौजूदगी में सदस्यता अभियान की रणनीति पर चर्चा की गई। प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि 1 नवंबर से 31 मार्च तक विशेष सदस्यता अभियान चल रहा है। जिस रफ्तार से पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चल रहा है, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि 15 लाख के लक्ष्य से ज़्यादा नए सदस्य बन जाएंगे। देखिए, पूरे प्रदेश में 1 नवंबर से लेकर के 31 मार्च तक विशेष सदस्यता अभियान चल रहा है और इसके बाद हम पूरी चुनावी प्रक्रिया के तहत ब्लॉक से लेकर के राज्य स्तर तक की जो और केंद्रीय स्तर की कमेटियों का गठन किया जाएगा। उसी प्रक्रिया के तहत आज हमारे यहाँ सह निर्वाची पदाधिकारी जो हैं जितेंद्र कसाना जी राजस्थान से चल कर के आए हैं। RGPRS के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनका आगमन हुआ है। वो डिजिटल मोड और ऑफलाइन दोनों तरीके से सदस्यता अभियान इस प्रदेश में चल रहा है। उसकी बारीकियों को समझाने के लिए, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए आज स्वयं हर जिले में जितेंद्र कसाना जी जा रहे हैं और उनके द्वारा ब्लॉक स्तर पर जो भी सदस्यता अभियान या जिले स्तर पर होगा उसको डिजिटल मोड में किस प्रकार से हम सरंजाम पहुंचा सकते हैं, इसकी जानकारी वो उसको मुहैया करवा रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश में बताता चलूं कि प्रदेश ने इस बार सदस्यता अभियान के तहत 15 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और जिस गतिशीलता के साथ पूरे राज्य स्तर पर जो सदस्यता अभियान चल रहा है, हमें लगता है कि ये आंकड़ा इससे भी ऊपर जा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के ऐतिहासिक शहीद स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की शुरुआत कर दी गई है। पहले चरण में यहाँ करीब 77 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि से शहीद स्मारक का सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा ने इसकी आधारशिला रखी है। पहले चरण में यहाँ विद्युत सज्जा, वाटर फाउंटेन, पथ मरम्मत आदि का काम होगा और दूसरे चरण में गेस्ट हाउस, म्यूजियम सहित तमाम तरह की चीज़ें धीरे धीरे विकसित की जाएंगी। कोल्हान सहित पूरे झारखंड में या फिर यूँ कहें कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में इस स्थान का अलग ही महत्व है। हालांकि इतिहास में इसका जिक्र बहुत कम हो पाया। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया और 1831-32 में यहाँ अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों को फांसी पर लटका दिया। इस स्थान और क्षेत्र के बारे में लोग जान सके, इसलिए इसे अब ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा का कहना है कि इस स्थान को हम विकसित करना चाह रहे हैं ताकि समाज और देश के लोग इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जान सकें। शहीद स्थल ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानियों का माने इतिहास है और हमारे कोल्हान का उसमें बहुत बड़ा आंदोलन का पृष्ठभूमि रहा है अंग्रेजों के खिलाफ में। इसलिए उस स्थल को हर तरह से हम लोग विकसित करना चाहते हैं ताकि माने इस देश के लोग और इस समुदाय के लोग इस क्षेत्र के उसकी भावनाओं से समझ सके। तो इस कारण से जो शहीद स्थल है उसको और बेहतर करने के लिए उसका कुछ योजनाएं हम लोग पारित किए हैं, जिसका हम कई चरणों में होना है। जैसे कि अभी उसका जो भी
टाइल्स वगैरह और ये सब चीज़ें लगाए, जो टूट फूट कहीं हुआ है तो उसका बदली करना है। उसके बाद एक फाउंटेन, पानी का फव्वारा वहाँ बनना है। और उनका सड़क जो पिछला समय, पुराना समय में जो सड़क था जहाँ से लोग माने आर पार हुए थे, उस सब चीज़ों को बनाना है। आने वाला दिन में एक म्यूजियम भी उस पर करने का माने हम लोग का ये है, उस पर प्रस्ताव है। तो कोशिश करेंगे कि वो एक पर्यटन स्थल के रूप में हो, और दूसरा कि एक शहीद स्थल जो ऐतिहासिक है वो माने उस रूप में आए, ये हम लोग का। पश्चिमी सिंहभूम जिले के तातनगर ओपी के बोंजबासा गांव के 2 व्यक्तियों की निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। मंगलवार की शाम को बोंजबासा गांव निवासी शिवशंकर महाराणा, अंगडीहा गांव निवासी सतीश गोप और गिनबास गांव निवासी बादल बोईपाई बाजार में खाना पीना कर रहे थे। रात करीब 9 बजे कुछ आपसी विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी बादल बोईपाई ने दावली से हमला कर दिया और शिवशंकर एवं सतीश को मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद से बादल फरार है। सूचना मिलने के बाद रात ही में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और मृतकों के शव को कब्जे में ले लिया। दोनों मृतकों के शव को सदर अस्पताल लाकर पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस की टीम पूरे मामले की छानबीन कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। कोविड-19 जागरूकता के लिए गैर सरकारी संस्था सेव द चिल्ड्रन की ओर से चलाए जाने वाले जागरूकता वाहन को पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनिशा कुजूर भी मौजूद रहीं। जागरूकता वाहन के जरिए अगले 20 दिनों तक चक्रधरपुर और चाईबासा क्षेत्र में भ्रमण करते हुए 15 से 18 आयु वर्ग के किशोर किशोरियों को कोविड-19 टीका के प्रथम और द्वितीय डोज को लगवाने और संक्रमण के फैलाव से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। आज सेव द चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा 15 से हमारे 18 वर्ष के जितने बच्चे हैं उनके लिए कोविड का पहला और दूसरा डोज का टीकाकरण किया जाना है। उसके संबंध में जागरूकता वाहन का यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया गया है। ये सेव द चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है ताकि लोगों में, बच्चों में इस चीज़ की जागरूकता फैल सके और जल्द से जल्द हम लोग कोविड का टीकाकरण 100% कराना सुनिश्चित कर सकें। राज्य संपोषित योजना से कुमारडुंगी प्रखंड के कुदाहातू चौक से बारूसाई तक 5.80 किलोमीटर और मचगांव प्रखंड के सुरासाई से बारकी मारा तक 4.50 किलोमीटर पथ निर्माण का शिलान्यास मचगांव के विधायक नीरल पूर्ति ने किया। सड़क का शिलान्यास करते हुए विधायक ने कहा कि मचगांव विधानसभा क्षेत्र में कोई भी सड़क छूटा हुआ नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सड़क गुणवत्तापूर्ण बने जिससे ग्रामीणों को लाभ मिल सके। सरकार विकास का कार्य गांव-गांव तक पहुंचा रही है। किसी भी क्षेत्र का विकास सड़क के बिना नहीं हो सकता है। इस मौके पर कुमारडुंगी के जिला परिषद सदस्य रोशन पाट पिंगुआ, प्रमुख मथुरा कोडांकेल, उप प्रमुख रानी हिस्सा के अलावा ग्रामीण मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने समाहरणालय सभागार में विभागों के पदाधिकारी, कार्यालय प्रधान एवं सहायक की मौजूदगी में ई ऑफिस अंतर्गत डाक निष्पादन कार्यों की समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि ई ऑफिस के माध्यम से डाक निष्पादन कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें वैसे कार्यालयों को चिन्हित किया गया जिनके द्वारा ई ऑफिस का संचालन बेहतर तरीके से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संचालन को सुनिश्चित करने के लिए 15 मिनट का ट्रेनिंग सेशन भी आयोजित किया गया। बैठक में समीक्षा के दौरान ई ऑफिस लॉगिन में सबसे ज़्यादा डाक लंबित रहने पर शिक्षा विभाग के एडीपीओ और स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम को स्पष्टीकरण करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन डांगवापोसी की ओर से रक्तदान और निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल
46 यूनिट रक्त संग्रह किया गया और 56 व्यक्तियों ने अपना नेत्र जांच कराया। किरीबुरू के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार कुजूर और नौमुंडी थाना प्रभारी अंकिता सिंह ने शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने हिमाद्री मुखी की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। किरीबुरू के दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय विजय मिश्रा के किरीबुरू स्थित उनके आवास पर आयोजित श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे जेयूजे के प्रदेश महासचिव शिव अग्रवाल, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजीव नैनम, एसडीएम के जिला अध्यक्ष गौरी शंकर झा, महासचिव दिलीप बनर्जी, पत्रकार कर्मवीर शर्मा आदि शामिल होकर शोकाकुल पत्नी, 2 बच्चों और परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उनके दुखों को बांटने का कार्य किया। उन्होंने स्वर्गीय विजय मिश्रा की पत्नी से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। पत्नी को जीवन यापन तथा दोनों बच्चों को पालने एवं शिक्षा सुविधा में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, इस हेतु सेल प्रबंधन एवं उपायुक्त से मुलाकात कर पत्नी को कहीं भी रोजगार से जोड़ने के अलावे अन्य सरकारी सहायता उपलब्ध करवाने हेतु सकारात्मक प्रयास करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान लोगों को पता चला कि स्वर्गीय विजय मिश्रा के दोनों बच्चे जो केंद्रीय विद्यालय मेघाहातुबुरू में पढ़ते थे, उनका कई महीनों से फीस जमा नहीं किए जाने की स्थिति में विद्यालय प्रबंधन ने नाम काटने संबंधित पत्र भेजा है, जिसके बाद राजीव नैनम ने तत्काल 10,000 रुपये दिए, जिससे अब तक के विद्यालय से जुड़ी दोनों बच्चों का पूरा बकाया फीस जमा कर उनके स्कूल से नाम कटने पर रोका गया। साथ ही उनकी पत्नी को आर्थिक मदद भी की गई। चक्रधरपुर प्रखंड के टिकर चांपी में एक 22 वर्ष के युवक ने अपने कमरे में दुपट्टे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक का नाम मुकलेश नापित है। युवक बस्टमपदा गांव का रहने वाला था। वह चक्रधरपुर के जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में पढ़ाई करता था और रेंट में मकान लेकर टिकर चांपी में रहता था। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंगलवार की शाम वह चुपचाप घर में जाकर अपने कमरे को बंद कर इस घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी तब हुई जब उसके दोस्त ने उसके मोबाइल पर कॉल किया, मगर कॉल रिसीव नहीं किया गया। इसके बाद उसके दोस्त ने मृत युवक के घर पर फोन किया तथा टिकर चापी स्थित उसके कमरे में गया। कमरा अंदर से बंद था। बार बार आवाज देने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो युवक के दोस्त ने स्थानीय लोगों को लेकर पीछे की खिड़की से देखा तो युवक का मृत शरीर दुपट्टे से लटका हुआ था। दरवाजा बंद रहने के कारण सुबह पुलिस ने शव को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कोड़ंकेल गांव में मंगलवार की रात अज्ञात अपराधियों ने 55 वर्षीय जानूम सिंह होनागा की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने बुधवार को गांव से शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति मंगलवार की शाम कोयड़ा बाजार से नशे की हालत में घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान घर से कुछ दूरी पर अज्ञात अपराधियों ने गला रेतकर हत्या कर दी। कांग्रेस भवन के अंदर और बाहर आज कई घंटे तक ड्रामेबाजी चलती रही और यह सब कुछ तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर वापस कांग्रेस में शामिल होने पहुंचे राधा मोहन बनर्जी के कारण हुआ। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को छोड़कर राधा मोहन बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के साथ चले गए थे। तृणमूल कांग्रेस में प्रदेश महासचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। अब वह घर वापसी करना चाहते हैं। आज गाजा बाजा के साथ वह कांग्रेस भवन पहुंचे, लेकिन पार्टी में शामिल नहीं हो सके। उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ा। राधा मोहन बनर्जी के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर विवाद छिड़ गया। पार्टी 2 गुट में बंट गई। दोनों कार्यकारी जिला अध्यक्ष इस मसले पर आमने सामने हैं। रंजन बोपाई चाहते हैं कि राधा मोहन बनर्जी को पार्टी में वापस लिया जाए। वहीं कार्यकारी जिला अध्यक्ष अंबर राय चौधरी इसका विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे उनकी दलील है कि
पार्टी में वापस आने की जो प्रक्रिया है उसे पूरा करके ही शामिल किया जा सकता है। किसी की ज्वाइनिंग होनी थी, आज क्या हुआ है? उस पर कुछ विवाद हो रहा है? नहीं, विवाद नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी में ऐसा होता ही रहता है। यह बात है कि जहाँ तक ज्वाइनिंग की बात है, हमारे यहाँ के हमारे नेता हैं मधु कोड़ा जी, गीता कोड़ा जी, सोनाराम सिंह हैं। इन लोगों के सामने हमारा जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने ही ज्वाइन कराने से अच्छा रहेगा। और आपको जो है कुछ लोग हम लोग को जैसे सुनने में हमने नहीं देखा, कुछ लोग ये चाहते हैं कि जो निष्कासित है प्रदेश से, उसको अगर यहाँ पर आपको जो है ज्वाइन कराया गया, वो जो है एकदम अन्याय होगा। हमारे यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष लोग, हमारे यहाँ का नगर अध्यक्ष लोग ये नहीं चाहता है कि जो है ये लोग ज्वाइन करें, कहे कि जब तक आपको जो प्रदेश से हमारा चिट्ठी हमको नहीं मिलेगा कि इनका निष्कासन खत्म हो गया, तब तक जो है आपको इनको कैसे हम लोग ज्वाइन करा सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।